बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ पाकिस्तान का एक बड़ा नाम इस तरह कि इनकी बड़ी गिरफ्त है। अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो चुपते हैं ये, क्योंकि ये दरबारी नहीं है, लोगों के आगे झुकते नहीं है और सीधी बात करते हैं, साफ बात करते हैं। अपना शो होस्ट करते हैं पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स पे। बड़े चैनल्स अगर कहें तो पीटीवी स्पोर्ट्स, जियो सुपर, तमाम बड़े चैनल्स पर है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर बड़ी फैन फॉलोइंग है। सीजनड आदमी है, सीनियर एंकर है, सीनियर होस्ट है। जर्नलिज्म में प्लेयरों पे अगर आंख रखने की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल है कि इनसे ज्यादा जो है किसी की डोमेस्टिक क्रिकेट पे, किसी बच्चे पे, किसी प्लेयर पे जितनी गिरफ्त इनकी है उतनी किसी और की। हम बड़े शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ आज मौजूद है अली सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौसम भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसा सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, मेरे लिए इन अल्फाजों का इस्तेमाल करता है। यकीन करें कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप जैसा सीनियर एंकर, सीनियर जर्नलिस्ट और जिनकी इतनी फैन फॉलोइंग है माशाल्लाह, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। नहीं अली भाई, देखें, जो बात सीधी सच्ची हो वो कर देनी चाहिए। बहुत कम लोग हैं हमारे मुल्क में, बल्कि कहीं ना होने के बराबर हैं, जो आपकी तरह हिम्मत करते हैं, आपकी तरह हौसला करते हैं और भुगतते हैं। देखिए, आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, आप टैलेंट को सामने ला रहे हैं। आपका तो कोई ना, आपको टिकटें चाहिए, ना खाना चाहिए, ना चोरी करनी है, ना डाका डालना है, ना आपने टिकटें ब्लैक करनी है, ना टांगे रख के आपने ड्रेसिंग रूम में बैठना है, ना आपने जो जर्नलिस्ट की सो कार्ड एक ये जो जब से आए हुए हैं। एनीवेज अली भाई, दो तीन चीजें हैं जिसपे ऑब्वियसली आप माशाल्लाह बड़ी गिरफ्त रखते हैं। पहले तो ये है कि क्या हमारे लिए ये काफी था कि इंग्लैंड की टीम आई है 17 साल के बाद और हमने जो है 7 मैच की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली है। अगर हम कल कर रमीज राजा, जो जनाब बाबर भी सेल्फिश है, फलाना भी सेल्फिश है, ये भी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, फलाना नहीं। और अगर हम आज का रमीज राजा जो चेयरमैन है, हमारे पास कोई गिदड़ सिंगी नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया की तरह सिस्टम नहीं ला सकते, तो 4 साल इन्हें हम और दे दें। आप समझते हैं कि रमीज राजा ने 1 साल में, और इस जो साबका हुकूमत थी, आपको लगता है वो चली गई है? बोर्ड में साबका हुकूमत की पॉलिसीज नहीं है। और आज एक सेनेटर जावेद साहब जो है, आपको पता ही है, फैसल जावेद, जो हर जगह कंटेनर पे या बगैर कंटेनर पे माइक लेके शानों की शान और पता नहीं क्या क्या लगे रहते हैं, वो फरमा रहे हैं वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री को लिखेंगे पाकिस्तान की टीम ठीक नहीं है। तो ये किसने लगाया क्रिकेट बोर्ड में लोगों को? ये रमीज राजा से लेके, डायरेक्टर मीडिया से लेके, नदीम खान से लेके, क्या वो शहबाज शरीफ साहब ने लगाए? ठीक है मोहसिन भाई, बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो हर पाकिस्तान के जो शहरी है, जो क्रिकेट लवर है, जो फैनेटिक फैन है, हर पाकिस्तानी के जहन में ये सवाल है, जो क्रिकेट से जेन्युइनली प्यार करते हैं। मैं उन अनपेड भोपूस की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो अनपेड है भोपूस टिकटों के लिए या लंच के लिए या किसी भी और दीगर मफादात के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक ट्वीट अगर आप लिखते हैं या एक ट्वीट अगर मैं लिखता हूँ तो फौरन के फौरन जो गलबा हो जाता है, फौरन की फौरन यलगार हो जाती है। लेकिन आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है। देखें, जो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी उसका पर्पस क्या था? आपको याद होगा 92 के वर्ल्ड कप से पहले जब पाकिस्तान में इमरान खान साहब कप्तान थे, उन्होंने वेस्ट इंडीज की टीम को बुलाया था कि हम बाउंसी जो बॉलर्स को खेलने के लिए, तेज बॉलर को, तेज उछाल वाले बॉलर्स को खेलने के लिए तैयार हो जाएं। और वहां पे इंजमाम उल हक और आमिर सुहेल जैसे बैट्समैन जो था, उनका पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन हुआ था। तो एक प्रोसेस एक नजर आ रहा था, एक प्रिपरेशन का प्रोसेस नजर आ रहा था। इस सीरीज को हमने किस तरह से लिया? इस सीरीज को हमने इसलिए लिया कि जी इंग्लैंड की टीम आ गई है, हमने इनको जीतना है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंग्लैंड ने जिस तरह से अपने स्क्वाड को तरतीब दिया, जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाए, तो इस सीरीज से इंग्लैंड ने न सिर्फ सीरीज जीत ली
बल्कि उन्होंने बहुत कुछ गेन भी किया, उन्होंने एक फाइनल शेप दे दी, एक फाइनल ट्यूनिंग कर दी अपने स्क्वाड की। दूसरी तरफ हम आते हैं ये रमीज राजा साहब के इस स्टेटमेंट के हवाले से जी कि जी हम इंग्लैंड नहीं है या हम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो भाई मैंने या आपने थोड़ी कहा कि आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया इसको बना दो, ये तो आप खुद कह रहे हैं ना कि हम ड्रॉप इन पिचेस लाएंगे, ये न्यूजीलैंड का कॉन्सेप्ट है। जो मट्टी लेकर आते हैं वो हम ऑस्ट्रेलिया से लेकर आएंगे, क्यूरेटर आप ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं वो आप ऑस्ट्रेलिया से लेकर आ रहे हैं, जो होम ग्राउंड पे आप फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में टॉस का आपने सिलसिला खत्म कर दिया, ये भी आपने जो है फॉरेन कंट्री से ये सिस्टम एडॉप्ट किया। चीजें तो आप सारी खुद कर रहे हैं, कोचेस आप बाहर से लेकर आ रहे हैं। मैंने या आपने ये किसी पाकिस्तान के आम शहरी ने तो नहीं कहा ना कि आप ये सारी चीजें करें, ये सारी चीजें तो आप खुद कर रहे हैं, और फिर आप खुद कह रहे हैं कि हम कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि हम जीत जाएं। तो भाई आप आधा जीता आधा बटेर क्यों कर रहे हैं? इस मुल्क की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो 1954 से चल रही है, 1952 से चल रही है डोमेस्टिक क्रिकेट, उससे आप 92 का वर्ल्ड कप जीते, उससे आप 2009 का T20 का वर्ल्ड कप जीते, उससे आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, आप उससे अंडर 19 जीते। एक सेटअप है, खुद रमीज राजा साहब भी इसी सेटअप का हिस्सा बनकर सामने आए, तो आपने उसको अननेसेसरी छेड़ा, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को आपने खत्म कर दिया। एक प्लेयर को आप रोजगार से निकालते हैं तो आप समझेंगे 8 से 9 10 लोग जो है उनके जो है आप पेट के ऊपर जो है वो लात मार देते हैं। तो ये सारा सिस्टम आपने खुद ही तो बिगाड़ा है, और आज आप खड़े होकर बात करते हैं ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। नहीं तो अभी ये जो मैंने आपसे फैसल जावेद साहब की बात की, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मोहसिन भाई आपने बहुत सही बात की है, असल में किसी को भी क्रिकेट बोर्ड से या क्रिकेट से इंटरेस्ट नहीं है, इनको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि जी रमीज राजा साहब को गुज़िश्ता गवर्नमेंट लेकर आई थी, तो जब इमरान खान साहब को सैक किया गया, इमरान खान साहब के पास से जब वजारत गई है, वजीर आजम गए, तो इनको भी छोड़ देना चाहिए था। ये प्रॉब्लम सिर्फ वो है, ये क्रिकेट की मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ वो है कि इमरान खान लेकर आए थे, जब इमरान खान चले गए तो इनको भी छोड़ देना चाहिए था। और ये सिर्फ एक फैसल जावेद साहब की बात नहीं है, बल्कि इस वक्त जो पीटीआई के जितने भी लोग हैं, आप उनको बेहतर जानते हैं, जो क्रिकेट पे बहुत वोकल हैं, सबके सब जो है उनकी नजर में रमीज राजा साहब विलन बन चुके हैं। मेरे और आपके लिए विलन इसलिए बने हैं कि हमारे मुद्दे हैं, हमारे इश्यूज हैं, उनको अगर वो सॉर्ट आउट कर देंगे तो एज ए प्लेयर ना रमीज राजा साहब इस तरह ट्रांसपेरेंट प्लेयर रहे, ना किसी फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे, उनका एक बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर है। आप भी यकीनी तौर पर उनके एडमायरर में शामिल होंगे, मैं भी उनके एडमायरर हूं, लेकिन एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनके जो उनके साथ जो उनकी टीम है, उससे हमें शिकायत है, रमीज राजा साहब से नहीं है। लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं, बहुत मैं कैटेगोरिकली ये बात कर रहा हूं कि उनकी शिकायत सिर्फ ये है कि जी इमरान खान साहब चले गए तो इनको भी चले जाना चाहिए था। क्रिकेट की इसमें कोई बीच में बात नहीं है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर वो क्या होती है अली सलमान साहब? ये तो बड़े दावे करते थे इमरान साहब जाएंगे तो मैं साथ ही स्कीपर के साथ चला जाऊंगा। एनीवेज, ना आपको तनख्वाह मिलती है, ना आपको कोई फायदा है, आपका यूट्यूब चैनल भी बंद पड़ा है जिसपे आप दुकान चमकाया करते थे। अली साहब ये बताइएगा, जो कहां से बंद पड़ा है आपने, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कहां से यूट्यूब चैनल बंद पड़ा है? आप एज ए चेयरमैन अपने यूट्यूब चैनल पे आप पूरा का पूरा प्रोग्राम कर रहे होते हैं एज ए चेयरमैन, जो आपको इख्तियारात हैं वो आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आप अब आप जो प्रोग्राम करते हैं वो अपने कंधों पे करते हैं, अपने टैलेंट पे करते हैं, अपने बल पे करते हैं, अपने स्किल्स पे प्रोग्राम करते हैं। मैं जो शो होस्ट करता हूँ वो अपने स्किल पे करता हूँ। हमारे साथ अगर कोई सरकारी ओहदा होगा तो ना आप भी इस बात का ख्याल करेंगे कि जिस सरकारी ओहदे का अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं करें। और अगर मेरे पास भी शायद ऐसा कोई सरकारी ओहदा जिसके इम्कानात बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरह आपकी और मेरी नेचर है, अगर ऐसा कोई ओहदा मिल जाता है तो हम हरगिज जो है इन इख्तियारात का इस्तेमाल अपने यूट्यूब चैनल के लिए नहीं करेंगे। नहीं, मैं जो आपने बात नहीं सुनी, वो बंद इस तरह पड़ा है कि पहले बड़के मारना, सुल्तान राय बनना आसान था। अब क्योंकि आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बन चुके हैं तो ऑब्वियसली कल के रमीज राजा और आज के रमीज राजा में दिन और रात का फर्क है। अच्छा छोड़े अली भाई, एक तरफ इंडियन टीम के साबका स्किपर हैं जो बीसीसीआई को लीड कर रहे हैं, इस एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबका कप्तान है। चले जैसे भी क्रिकेटर थे, 200 है, कोई 36-27 रन है, 94 इनिंग्स है, ये सारी बातें हम छोड़ देते हैं। लेकिन देखें ना, हमारा इंडिया के साथ कभी आइडियल रिलेशन था, ना शायद कभी हो, लेकिन हमारे बीसीसीआई और पीसीबी बड़े करीब थे। 87 का हमने वर्ल्ड कप लिया, 96 का हमने वर्ल्ड कप लिया, और बोर्ड टू बोर्ड हमारे आइडियल रिलेशन थे। देखें, चाहे परवेज मुशर्रफ हो, गिलानी हो, जियाउल हक साहब हो, वहां से आप देखें, चाहे
वो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे उससे पहले वाजपेयी साहब हो, मतलब कहीं ना कोई कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी होती थी और बायलैटरल सीरीज भी हो जाती थी और मैचेस भी होते थे और हमारे बोर्ड टू बोर्ड बड़े अच्छे रिलेशन थे। आपको नहीं लगता रमीज साहब ने कई महाजों पे इन्होंने महाज खोले, बेड़ा गर्क किया और जिस आईपीएल से इन्हें शिनाख्त मिली थी कमेंटेटर की, वहीं के जर्नलिस्ट को एशिया कप में उस बेचारे ने सिर्फ इतना कहा, जब आप हारते हैं, हमारी कौम या किसी की कौम मैच खेल रही है, अगर वो हारेगी तो उसके चेयरमैन से यही सवाल होगा ना कि आपके जो पब्लिक है वो अफसुर्दा है, निराश है, हम वही मौजूद थे, हमारे सामने की बात है। उसको इंडियन कह देना जर्नलिज्म की भी एथिक्स के खिलाफ है और एज ए इंसान भी डिवाइड करना कितनी बुरी बात है। देखिए मोहसिन भाई, इसमें मैं ये कहूंगा कि इसमें इंडियन जर्नलिस्ट की बात नहीं है। आपने अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी होंगी जो उन्होंने कराची में भी किए हैं, कुछ लाहौर में भी किए हैं, वो थोड़े से एग्रेसिव आ रहे हैं जर्नलिस्ट के साथ। शायद उनको तनकीद बर्दाश्त नहीं हो रही, या शायद उनको खुद भी इस बात का इदराक है, उनको खुद इस बात का एहसास है कि क्रिकेट बोर्ड उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो शायद वो ये फ्रस्ट्रेशन है। उस वक्त मैं समझता हूँ अगर इंडियन जर्नलिस्ट की जगह अगर कोई नेपाली, भूटानी या कोई इवन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी होता और वो उनसे कोई इस किस्म का क्वेश्चन करता, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन जो थी वो शायद इसी बात की मुतकाजी थी कि वो इसी अंदाज से जवाब देते। नहीं, अगर अगर समी बरनी, अगर आपको याद हो, आपने भी इस दश्त की बड़ी सहरा की खाक छानी है, तौकीर जिया जो लफ्ज कह के इसको पीसीबी में लाए थे, वो लफ्ज अब मैं यहाँ जाहिर बात है नेशनल टीवी या कह नहीं सकता, लेकिन अगर बंदे को कोई जिम्मेदारी दी जाए, ना अली सलमान का कोई जाती काम है, ना मोहसिन अली का कोई जाती काम है, आप नहीं समझते जब से ये आया है इसने उन लोगों को लगा दिया जिनके जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं थे फील्ड में, उन्हें तमीज ही नहीं है, एक मिसाल में 2-2 तरक्कियां दे दी गई, उनके दिमाग जो है वो आसमानों पे हो गए। तो अगर जर्नलिस्ट सवाल नहीं करेगा, इनकी गुलामी करेगा और उसके बदले में आप उनको टिकटें भी देंगे, कैप्स भी देंगे, बैग भी देंगे, 6-7 लोगों को जो बेरोजगार हैं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं बेरोजगार हैं, उन्हें आप खाने भी क्रिकेट बोर्ड के पैसों पे खिलाएंगे, तो क्या आपने अपनी पोस्ट के साथ, मुल्क के साथ आप वफादारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, मुझे इस बात से बिल्कुल भी कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है कि आप किसी को जो वो 1 साल में 2 तरक्कियाँ दे रहे हैं, आप 400 तरक्कियाँ तो उसको 1 साल में दे दें। लेकिन वो काम करने के लिए तो तैयार होना, वो आप जैसे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं या हम जैसे जो डोमेस्टिक के लोग हैं, कम से कम उनको वो रिस्पेक्ट तो दें, क्योंकि उनको भी पता है कि ग्राउंड पे जाके मोहसिन अली ने काम करना है, ग्राउंड पे जाके अली सलमान ने काम करना है। क्योंकि आज अगर मोहसिन अली का नाम है या अगर आज अली सलमान का थोड़ा बहुत भी नाम है, तो वो घर बैठ के नहीं हुआ, वो ग्राउंड में जाके हुआ है। डोमेस्टिक की अगर जानकारी है या डोमेस्टिक की अगर नॉलेज है, तो वो घर पे बैठ के नहीं हुई है, ग्राउंड में गए, ग्राउंड से चीजें निकालते हैं, ग्राउंड की खबरें होती हैं, तो ग्राउंड में जाके होती हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आपको तनकीद बर्दाश्त ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मोहम्मद वसीम जो चीफ सिलेक्टर हैं, ये तो खुद इन्होंने जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो गुज़िश्ता दौर में लोग थे कि जब वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नहीं थे, उसमें उन्होंने कई लोगों को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, क्योंकि तनकीद इनको सुनना ही नहीं है। अगर आप इनका लाइफ स्टाइल देखें, जो पीसीबी में मीडिया में लोग हैं, तो आने से पहले इनका क्या लाइफ स्टाइल था, अब आने के बाद क्या है, फिर एटीट्यूड क्या है, और ये प्रमोट करते हैं उनको जो 20-20, 22-22 साल के लड़के और लड़कियां हैं, जो एक जिनके पास एक मोबाइल है, इनके पास एक माइक है, ये उनको जर्नलिस्ट समझते हैं और ये उनसे ही अपने मतलब की बातें भी करते हैं, उनसे अपने मतलब की बातें करवाते भी हैं और उन्हीं को ही तमाम तर फैसिलिटीज देते हैं। एक आदमी जिसने 20 साल, 25 साल, 30 साल जर्नलिज्म में गुजारे होंगे, वो इनकी बातों में नहीं आ सकता। वो ये तो हो सकता है कि समी बर्दी की दोस्ती में जाके जो खाने खा ले और समंदर किनारे जाके खाने खा के तस्वीरें खिंचवा ले, लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि वो इनकी बातों में आके इनकी मर्जी की जो है वो खबरें लगवा दे, क्योंकि जो लोग इनके साथ खाने खा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनका भी जमीर जागता है, वो भी तनकीद कर ही देते हैं। अली भाई, क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है पिछले 4 साल में, क्योंकि आप डोमेस्टिक को बेइंतहा करीब से जानते हैं, सरफराज अहमद की बात कर लें, अब्दुल्ला शफीक की बात कर लें, जाहिद की, नुमान की, मीर हमजा की, यानी कि आपकी फिंगर टिप्स पे सारे डोमेस्टिक प्लेयर हैं, क्या आप ईमानदारी से समझते हैं कि ये म्यूजिकल चेयर आसिफ इफ्तिखार, खुशदिल, फखर और हैदर अली, इन्हें अच्छी तरह पता है इनका मुतबादिल नहीं है, इसीलिए एक आधा इनमें से बाहर होता है और ये अंदर आ जाते हैं?
या हमारे पास डोमेस्टिक में बहुत सारा टैलेंट मौजूद है, लेकिन ये लैपटॉप सिलेक्टर और ये जो और लोग हैं क्रिकेट बोर्ड में जिन्होंने 25 नंबर लिए, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डायरेक्टर लग गए, जिन्होंने बाप की वजह से क्रिकेट खेल ली और वो जनरल मैनेजर लग गए, और वो शोएब मलिक को जो पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, जो एक नाम है, उनको दीन की बातें सिखा रहे। देखिए मोहसिन भाई, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सिफारिश कल्चर है वो तो हमारी जड़ों में इस वक्त रचा बसा है। डोमेस्टिक की जो आप बात कर रहे हैं, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि हैदर अली हैं या इफ्तिखार है या खुशदिल है, इनके मुताबादिल नहीं है। इनके मुताबादिल हैं, लेकिन ये हमारे जो चीफ सिलेक्टर साहब हैं या जो मैनेजमेंट है हमारी, उनको खिलाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि अगर वो आगे परफॉर्म कर देंगे तो ये इतने अरसे से जो कंसिस्टेंसी का शोर मचा रहे हैं, तो उनका उनको इनको क्या जवाब देंगे ये अवाम को। अभी तो ये आसिफ अली जो रोजाना 150 छक्कों की प्रैक्टिस कर रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्रिकेट सिर्फ छक्कों का काम नहीं है, आपने सिंगल भी लेने हैं, डबल भी लेने हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन भी खेलना है। और जब इनको 5-6 ओवर खेलने को मिलते हैं तो ये वहां पे जो है वो चौक कर जाते हैं, इनसे परफॉर्मेंस नहीं होती है। ये सिर्फ 1 ओवर या 2 ओवर के लिए तो पाकिस्तान का पैसा इनके ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं हो रहा। आपके पास डोमेस्टिक में प्लेयर मौजूद है, आपके पास असद शफीक अभी कश्मीर लीग में हमने देखा उसने 100 भी किया, डोमेस्टिक में भी वो परफॉर्म कर रहा है। फिर आपके हारिस सोहेल है, शोएब अली का आपने खुद नाम लिया। और दूसरी बात, ये उमर अकमल एक ऐसा प्लेयर है कि उमर अकमल ठीक है, मैं मानता हूं उसके बहुत सारे इश्यूज होंगे, लेकिन कौन इश्यूज सही करेगा? आपने ही सही करना है ना, या आप किसी अपने एक किसी भी बच्चे को कि जो थोड़ा शरारती हो, थोड़ा जिद्दी हो, के कान पकड़ के घर से बाहर निकाल देते हैं। आप उसकी इस्लाह करते हैं, आप उसकी तरबियत करते हो, आपको समझाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो आपका बच्चा है, आपने उसके सर पे दस्ते शफ़क़त रखना है और आपने ही उससे काम लेना है। तो अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं, तो ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर, मुल्तान सेंटर, कराची सेंटर, ये जो कोचेस की फौज जफर मौज है, ये किस मकसद से? अगर किसी ने अपने टैलेंट पे आगे खेलना है तो फिर अपने टैलेंट भी खेलेंगे। फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बातें सुनेंगे कि दिन होती है, रात होती है, हार होती है, जीत होती है, कुदरत का निजाम है। तो इस तरह की बातें तो फिर चलती रहेंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप इतनी क्रिकेट फॉलो करते हैं, पाकिस्तान के टॉप चैनल्स पे आपने शो सालों साल होस्ट किए हैं, अली भाई ये बताएं, दुनिया में कभी आपको इत्तेफाक हुआ है कि किसी कोच या मैनेजमेंट के किसी आदमी ने, गधा होता है उस पे बोझ लादा जाता है, क्रिटिसिज्म ना करें, इन्होंने ही खुशियां दी हैं, और मजहब जिसे कहते हैं रिलीजन, क्या रिलीजन का कार्ड दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स में खेला जाता है? देखिए, आपको याद होगा कि जिस जमाने में इंजमामुल्लाह कप्तान थे, उस जमाने में भी टीम के अंदर से ये बातें उठना शुरू हुई थी। फिर आपको याद होगा श्रीलंका में हमारे एक प्लेयर जो है वो प्रीचिंग कर रहे थे, एक वो श्रीलंकन प्लेयर को, वो भी आपने ऑडियो आपको याद होगी। और अब हम दोबारा से फिर शायद वो घूम फिर के इसी तरफ आ रहे हैं। मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जब यही सकलैन मुश्ताक साहब जो टीवी पे कमेंट्री कर रहे थे, तो ये मैच के बजाय इस्तिंजा करने का तरीका बता रहे थे। तो मजहब, आप ठीक है, हमारी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हम सब मजहब के दायरे में दाखिल हैं, हम सबको पता है, एज ए मुस्लिम हम सबको पता है, एज ए क्रिश्चियन को पता है कि उनको क्या करना है, हिंदूज को पता है उनको क्या करना है। लेकिन जो काम आपको दिया है, जो रोल आपको दिया है, जिस मकसद के लिए आपको, फिर प्रोफेशनलिज्म किया है। अगर हर चीज सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, तो ये तो अल्लाह का निजाम है, ये तो कोई बंदा बदल नहीं सकता। तो फिर अगर आप यहाँ पर आए, आप परफॉर्मेंस लेने के लिए आए ना, आप लोगों को जो प्लेयर्स हैं उनकी फाइन ट्यूनिंग करने के लिए आए, क्योंकि इस स्टैंडर्ड पे तो आप ट्यूनिंग कोचिंग नहीं कर सकते हैं, इस स्टैंडर्ड पे तो आप प्लानिंग कर सकते हैं। जब आप प्लानिंग कर नहीं रहे हैं और मजहब का लिबादा ओढ़ के उनको अंडर द कारपेट डालने की चीजें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर उंगलियां तो उठेंगी। सरफराज अहमद की क्या क्रिकेट खत्म हो गई है? ये हारिस, पता नहीं है रमीज राजा और ये मोहम्मद वसीम की कौन सी आंख है, वो चौथी है, पांचवी है, या कोई और ही अजीबो गरीब जगह पे वो आंख है जो ये टैलेंट देख रही है। इन्हें नाक के नीचे जो है सरफराज रंजों के ढेर कर रहा है, टाइटलें जिता रहा है, या तो उसे कह दें भाई थैंक यू वेरी मच, आप हमें पसंद नहीं है और बाय बाय। और ये अली साहब, मेरे तो कान पक गए हैं, और लिटरली मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब मैं ये कहता हूँ जी, सुनता हूँ कि बाबर रिजवान बाबर, हम क्या करें, और नहीं है, मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो आप अपना फेलियर मान रहे हैं कि आप 4 साल और 1 साल में बुरी तरह नाकाम हुए, आपने तबाह बर्बाद किया पाकिस्तान की क्रिकेट को, और अब आप लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। देखिए, आपने पूरा सिस्टम ही उलट दिया ना। बात फिर वही घूम फिर कर आ जाती है जहां से हमने शो को आगाज किया था, कि आपने पूरा डोमेस्टिक का सिस्टम ही उलट के रख दिया कि जी हम जो है वो जीत की तरफ जाएंगे।
अब आपने पूरा डोमेस्टिक का सिस्टम कर दिया, 3-4 साल आपने इस नए सेटअप के साथ गुजार दिए। इमरान खान साहब का जो विजन था, वो आप उससे ज्यादा सीनियर हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं। आपको पता होगा कि वो बात करते थे कराची और लाहौर की राइवलरी की बात करते थे। उन्होंने कभी भी सिंध और पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की राइवलरी की बात नहीं की, कभी नॉर्दर्न सदर्न पंजाब की राइवलरी की और केपी की राइवलरी की बात नहीं की। इन्होंने तो उस विजन को ही उठा के जो है वो पूरा निजाम ही चौपट करके रख दिया, और अब फिर एक और लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी अगले 4 साल में जो है वो घोड़े तैयार हो जाएंगे। तो हम सिर्फ इंतजार करने के लिए रह गए। हुनूस दिल्ली दूरस्त, किसने देखा कि अगले 4 साल में रमीज राजा साहब होंगे, अगले 4 साल में आसिफ अली इसी तरह छक्के मार रहे होंगे, अगले 4 साल में इफ्तिखार इसी तरह से कर रहे होंगे। और अभी अगले 4 साल की बात कर रहे हैं, अभी जूनियर प्रीमियर लीग एक और इनका फेल मंसूबा है। आज जिस वक्त हम ये शो कर रहे हैं, उस वक्त तक 6 अक्टूबर से जूनियर प्रीमियर लीग का आगाज हो रहा है। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, बड़ी हैरत होगी कि सीरियसनेस का आपको अंदाजा होगा कि अभी तक मैच ऑफिशियल जो है वो डिप्यूट नहीं किए गए हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास सिस्टम, इस पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट जारी है, आपकी डिवीजन 2 की क्रिकेट जारी है, आपके तमाम बेस्ट अंपायर, तमाम मैच ऑफिशियल, तमाम स्कोरर जो है वो उसमें डिप्यूट है। तो आप जूनियर प्रीमियर लीग में क्या आप सी कैटेगरी, डी कैटेगरी के ऑफिशियल लगाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से अब तक जो है वो मैच ऑफिशियल डिप्यूट नहीं किए गए। 6 अक्टूबर से जूनियर प्रीमियर लीग हो रही है। तो ये तो विजन है, इस विजन को लेकर आप चलते हैं और फिर आप कहते हैं कि लोग तनकीद करते हैं। अली भाई, क्या ये जरूरी है कि हमारे अगर कोई पड़ोस में, लेट्स सपोज अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, हम बार बार ऑस्ट्रेलिया 2 करोड़ वाले लोगों का, जिनका अपना इस वक्त जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया, ये वो ठीक है ऑस्ट्रेलिया जीता है, लेकिन आपको पता है वर्ल्ड T20 में उनके और साउथ अफ्रीका के पॉइंट बराबर थे, सिर्फ बेटर स्ट्राइक रेट या रन रेट आप कह लें उस पे वो आगे आए थे। तो अगर इंडिया एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया 3-3 4-4 टीमें बना रहा है, इंडिया 1.5 अरब की आबादी के बावजूद अगर 40-40 डोमेस्टिक में टीमें खेल रही हैं, 10,000 प्लेयर अगर बीसीसीआई के पेरोल पे है, तो मेरा भाई इनको कौन सा ऐसा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इन्हें कौन सी ऐसा दवाई देनी पड़ेगी कि इन्हें समझ आए अगर कोई पड़ोसी अच्छा काम कर रहा है, बजाय आप 10 मील दूर जाने के आप पड़ोस से कोई अच्छी चीज उठा लें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी इस बात का जो हामी हूँ और इस बात के हक में हूँ कि अगर आपके पड़ोस से घर में कोई अच्छा खाना पक रहा है, तो भाई जाके उससे तरकीब पूछ लो ना यार, कि तुम्हारे घर से अच्छे खाने की महक आ रही है, खुशबू आ रही है, तुम ऐसा क्या बना रहे हो कि जिसकी तरकीब इतनी अच्छी है आपके पड़ोस के अंदर। और खुद ये आपको याद होगा, रमीज राजा साहब खुद बिग 3 के बड़े हिमायती थे और इंडिया के क्रिकेट को बड़ा ये प्रेज करते थे। अब जब क्रिकेट इंडिया में अच्छी हो रही है, और हमें ये बात माननी चाहिए कि इंडिया में क्रिकेट अच्छी हो रही है, उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर हमसे अच्छा है, वो रणजी ट्रॉफी को अहमियत देते हैं, वो आईपीएल को ठीक है क्रिकेट खिलाते हैं, पैसा बनाते हैं, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि आईपीएल में जब पहला आईपीएल हुआ तो उन्होंने अंडर 19 के प्लेयर्स के पेरेंट्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि तमाम के प्लेयर्स के पैसे हम फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं, जिसमें मुझे याद है विराट कोहली थे, जिसके अंदर रविंद्र जडेजा थे, जिसके अंदर उनके विकेट कीपर थे गोस्वामी, और भी बहुत सारे अंडर 19 प्लेयर थे। तो उन सबके पैसे जो थे उन्होंने जो है फिक्स डिपॉजिट में डाले, उनके पेरेंट्स को बुला के कि इनको पैसों की आदत, लत और चाट ना पड़े, अपनी क्रिकेट पे फोकस रखें। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप अंडर 19 के प्लेयर्स को पैसे दे रहे हैं, डोमेस्टिक पे आपको एतबार नहीं है, ऑफ स्पिनर आपको मिल नहीं रहा, मिडिल ऑर्डर आपके पास है नहीं, और आप हर साल जो 1-1 लाख रुपए बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे महंगाई इतनी है, जहाँ पे एक एमबीए पास को 20-25 हजार रुपए की जॉब मुश्किल से मिलती है, वहां पे आप हर सीजन के अंदर 1-1 लाख रुपए बढ़ा रहे हैं। सिस्टम पे आपको एतमाद नहीं है, प्लेयर पे आपको एतमाद नहीं है, और आप वेजेस जो है प्लेयर की जो पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो आप मुसलसल बढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को खुश करें, ताकि आप एक कॉस्मेटिक सर्जरी करते रहें। भाई आपने रणजी ट्रॉफी की तरह अपने कायदे ट्रॉफी को अहमियत देनी है, वहां से प्लेयर पिक करने हैं। आईपीएल की परफॉर्मेंस पे आप हारिस को लेकर आ जाते हैं, आप जो T20 की परफॉर्मेंस है, आमिर जमाल है, आप मुझे बताएं कि फहीम अशरफ में क्या बुराई थी जो फहीम अशरफ को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, उसमें आमिर यामीन में क्या बुराई है जो आमिर यामीन को कंसीडर ही नहीं कर रहे, अनवर अली में क्या बुराई है जो अनवर अली को कंसीडर नहीं कर रहे, हम्माद आजम आपका अमेरिका चला गया, एक टैलेंटेड ऑलराउंडर है, एक और इमरान रंधावा टैलेंटेड ऑलराउंडर है, ये सब पीछे रह गए। लेकिन चूंकि नॉर्दर्न से खेलते हैं आमिर जमाल साहब, तो इसलिए आमिर जमाल साहब ने पता नहीं क्या देखा और उन्होंने 15 रन बचाए भाई साहब एक ओवर में, उन्होंने 2 या 3 रन नहीं बचाए जो उनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। अगले अगले मैच मैच में आपने में देख लिया, 29 ओवरों में दे भी तो दिए मेरे भाई। वही मैं कह रहा हूं ना
कि जिसको आपने हीरो बनाना है वो भी ट्वीट कर रहे हैं कि थैंक यू सो मच स्कीपर, और तो बाबर आजम भी उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, और शाह से बढ़ के शाह के वफादार पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट से वाबस्ता एक शख्स जो है वो ये तारीफ कर रहे हैं कि जी ये होती है कैप्टनसी, ये होता है लीडर, कि जी वो आमिर जमाल जब बॉलिंग करने के लिए आए तो उनके जो पाम थे वो उसमें स्वेटिंग हो रही थी, वेट पाम थे, वो यॉर्कर नहीं कर सकते थे, और वो डग आउट से जाके बाबर आजम टॉवल लेकर आए। खुदा के वास्ते इस कौम के को बेवकूफ बनाना छोड़ें, क्रिकेट की बात करें, ताकि क्रिकेट हमारा एक वो खेल है जो पूरी कौम को यूनाइट रखता है। वो मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ कि क्रिकेट एक खेल नहीं, जुनून है, जिसे रगों में दौड़ता खून है। आपने खून की रवानी को ही आपने काट के रख दिया है। पता नहीं हॉकी वाला हाल करना चाहते हैं या कौन सा हाल करना चाहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्रिकेट बोर्ड चाहता क्या है। अच्छा ये बताइए कि जिस टीम के 5 में से 4 दफा ऑल आउट हो जाए T20 में और 1 दफा 9 आउट हो जाए, मर मर के फुल टॉसों पे 2 छिक्के आए और हम जीत जाए, जो टीम 20 ओवर पूरे नहीं खेल पाती, वहां पे आप जूनियर प्रीमियर लीग, जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का सरमाया है, जो पैसा है, उसको रमीज राजा मेंटरों पे, कोचेस पे, जूनियर प्रीमियर लीग पे स्पॉन्सर तो मिल नहीं रहा, और इनका ये हाल है जो इन्होंने बड़ी बड़ी भारी भारी तनख्वाहों पे जो रखे हुए हैं लोग मार्केटिंग के, वो आज तक 2 आने का तो स्पॉन्सर ला नहीं सके। तो कोई इस मुल्क में नहीं है, शहबाज शरीफ साहब पैटर्न तो हैं, क्या उनमें इतनी जरूरत नहीं है कि इमरान को देखे, मैं क्रेडिट देता हूँ, उसने कहा मैं नजम सेठी को हटाऊंगा, उसने हटा दिया, तो क्या शहबाज शरीफ साहब जो है वो बस नाम के ही पैटर्न रहेंगे? देखिए हो सकता है उनकी और मसरूफियात हों, क्योंकि वो सियासी एक अलग मसाइल हैं कि एक मसले से निकलते हैं दूसरे में उलझते हैं, दूसरे से निकलते हैं तीसरे में उलझते हैं। शायद ये वजह के अभी तक जो है वो बोर्ड में तब्दीली नहीं आई, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आप जैसे लोग प्रैम कर रहे हैं, इस तरह से आवाम का एक प्रेशर बन रहा है, हम नहीं चाहते कि, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता आप रमीज राजा साहब को हटाएं, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि रमीज राजा साहब अपनी टीम को तब्दील करें, क्योंकि मुझे लगता है रमीज राजा साहब अंडर इन्फ्लुएंस हुए हैं इस टीम के, इस माफिया के। रमीज राजा को हटाएं, क्यों नहीं? कोई एक उनका 1 साल मैं यही और कह रहा 2 हूँ महीने में मोहसिन कोई भाई, एक कारनामा मुझे बताएं। मोहसिन भाई मैं देखें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि रमीज राजा साहब को आप, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट शख्सियत है, पढ़े लिखे आदमी है, एक जिस तरह वो लाइट बैंक को लेके चले विजनरी आदमी है, मैं इसलिए थोड़ा सा उनको मार्जिन दे रहा हूं। तो नजर आ रहा है इंतहाई इगोइस्ट आदमी है, सर जिद्दी वो आदमी है, अनाप्रस्त आदमी है और बदला लेने वाले आदमी है। आप देखें जिस जिससे उनका मसला होता है वो तो बकायदा बदला लेते हैं। सर बदला लेते हैं ना, लेकिन अपनी पसंद से बदला लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ से आपको लड़ाई याद नहीं है? ऑन ईयर जो लड़ाई हुई थी, मोहम्मद यूसुफ जी ने उनको मुझे क्या क्या याद है। कहा था? फिर मोहम्मद यूसुफ अभी तक कैसे बोर्ड में? मसला ये कि जिससे बदला लेना उससे बदला लेना, जिसको नहीं है उसके लिए भाईजान मुझे ये बताइए कि मोहम्मद यूसुफ आपने नाम ले दिया, पाकिस्तान की बैटिंग बद से बदतरीन हो रही है, पाकिस्तान की बॉलिंग कभी चल गई तो शेर वरना ढेर, पाकिस्तान की फील्डिंग बदतरीन, पाकिस्तान की कैचिंग वर्स्ट एवर, और सबसे बढ़ के अली सलमान साहब, आप 2 दहाइयों से क्रिकेट को ना सिर्फ फॉलो करते हैं, कवर करते हैं, खुद खेलते हैं, बल्कि आप बड़ा गहराई से अंदर घुस जाते हैं, सख्त सवालात करते हैं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान T20 खेल रहा है या पाकिस्तान पत्थर के जमाने की क्रिकेट खेल रहा है? सर आपके जो चेयरमैन साहब खुद ओपनर हैं 92 के वर्ल्ड कप की फातिह टीम के रुकन है, वो कहते हैं बड़े खुश हैं कि 80% हमारा सक्सेस रेशो है। भाई 80% सक्सेस रेशो में आप देखो तो सही, आप जीत किस तरह रहे हो कि आपको अफगानिस्तान के खिलाफ जाके 11वें नंबर का बैट्समैन 2 छक्के लगा रहा है, वरना तो उस दिन जो हाल अफगानियों ने ग्राउंड के बाहर किया, आपने तो वहां पे खुद कवर किया, आपने तो खुद देखा है वहां पे क्या हाल किया। और हमारे पास कहना नहीं चाहिए ये वर्ड, लेकिन हम उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। जो पाकिस्तान के सब्ज लाली परचम अपने चेहरे पे पेंट किए हुए थे, पाकिस्तान की शर्ट पहने हुए थे, अफगानिस्तान से आप हार जाते तो आप कहां पे स्टैंड कर रहे थे? वो तो नसीम शाह ने आखिरी 11वें नंबर के प्लेयर ने मार दिए छक्के, आप खुश हैं। श्रीलंका के खिलाफ आप 121 122 रन नहीं कर पा रहे, इंडिया के आप 130 रन नहीं कर पा रहे। इंडिया के खिलाफ जो पहला मैच खेले उसमें 128 में आपके 9 आउट थे, तो वहां पे जाके वो शाहनवाज धानी ने छक्के मार दिए, 148 में पहुंच गए। यही तो बात है जो मैं और आप कर रहे होते हैं कि भाई मरीज को नहीं पकड़ो, मर्ज को पकड़ो। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम ये शादियाने बजाते हैं कि जी हम जीत गए जीत गए जीत गए, 80% हमारा सक्सेस रेशो है। हम खेल किस समझते रहे कि यूएई जैसी डेड विकेट के ऊपर हमारे बैट्समैन जो है वो शॉर्ट पिचेस से भाग रहे हैं, और एक्सपेक्ट आप ये कर रहे हैं कि ये जाके आप ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप जितवा देंगे, और फिर आप आगे सब रिजवान और बाबर,
रिजवान और बाबर मोहसिन भाई ऊपर से ठीक आप है, एक और 150 लॉलीपॉप भी दे रहे करते हैं हैं, 100 कि की भी 40 पार्टनरशिप। के 4 साल के बाद यही टीम जीतेगी, तो 4 साल के बाद किसने देखा है? रिजवान और बाबर में से एक बंदे को खुद ही नीचे चले जाना चाहिए। सवाल रिपीट कीजिएगा, आवाज मुझे नहीं आई आपकी। रिजवान या बाबर में से किसी एक को मेहरबानी करनी चाहिए, ओपनिंग छोड़ देनी चाहिए T20 में। मोहसिन भाई जी, मोहसिन भाई, अब मैं ये समझता हूँ कि रिजवान और बाबर बेशक हमारे बाबर आजम सक्सेसफुल हैं, 3 या लेकिन 4 पे आ जाना स्ट्राइक रेट, चाहिए। डॉट बॉल्स। जी जी, मैं सवाल आपका समझ गया हूँ। 3 या 4 पे बाबर आजम को आ जाना चाहिए और रिजवान के साथ शान मसूद को ओपन करना चाहिए। ठीक हो गया। आप मुझे ये बताइए, अभी ट्राई सीरीज सर मेरा बांग्लादेश, ख्याल तो न्यूजीलैंड, ये है कि रिजवान और शान मसूद को ओपन करना चाहिए ताकि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, और बाबर आजम को नंबर 3 या नंबर 4 पर आ जाना चाहिए। शान मसूद आपको लगता है कि T20 का प्लेयर है? सर लेकिन अब अनाउंस किया हुआ है ना उन्होंने, अगर ये तब्दीली करते हो तो उसके बाद ही हम उस पर बात कर सकते हैं। अब जो टीम के जो स्क्वाड है, अब तो उसी के हवाले से बात करेंगे, नहीं तो शकील तब्दीली खान के का लिए तो क्या गुनाह है? यही मैं कह रहा हूँ ना, जो शर्जील खान है, आपके आजम खान है, आपके उमर आजम अकमल खान का है, जो क्या गुनाह T20, है? वही मैं कह रहा हूँ ना, T20 फॉर्मेट के प्लेयर आप पिक ही नहीं कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। आजम खान, अब वो चीफ सेलेक्टर साहब, बड़े मजे की बात आपने याद दिला दी। चीफ सेलेक्टर साहब कहते हैं कि आजम खान को खेलना है तो आजम खान को अपने फिटनेस पे काम करना होगा। तो भाई जब दुबई, जब यूएई टीम जा रही थी वर्ल्ड कप के लिए, उस वक्त आजम खान को क्यों आपने उस वक्त सिलेक्ट किया था? उस वक्त तो उसकी फिटनेस और भी ज्यादा खराब थी। तो इनके पास अपनी ही बातों में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, और जब यही सवाल मैं और आप जैसे वर्ल्ड कप में अगर यही हमारी टीम जाती है, अली सलमान साहब, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए प्लेयर, एज ए एंकर, एज ए क्रिटिक, एज ए इस गेम को अंदर से समझना, क्या लगता है क्या करेगी? सर मैं एज ए फैन कह रहा हूं ये बात कि आपने सुना होगा पूरे लाहौर में कद्दाफी स्टेडियम में कभी ऐसा हुआ कि आपकी नेशनल टीम खेल रही है, आपकी लोकल टीम खेल रही है, आपकी अपनी टीम खेल रही है, और आपका क्राउड जो वो पर्ची पर्ची की आवाजें लगा रहा है। एक आम आदमी को इस बात का एहसास है कि पर्ची पे मुश्तमिल टीम है, तो उससे एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? कोई एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं है। और मैं खुल के बात बोल रहा हूँ कि सब ये कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान की टीम है, इसको सपोर्ट करो। सर ये रमीज राजा की और मोहम्मद वसीम की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान की टीम बनेगी, मैं और आप दोनों मिलकर सपोर्ट करेंगे। जाते जाते अली भाई, कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आप तमाम लोगों की आवाज है, आप कोई मैसेज देना चाहें? नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कैपिटल टीवी का और मोहसिन भाई आपका कि आपने अपने शो में मुझे मदऊ किया, और कैपिटल टीवी के तवज्जुद से, आपके तवज्जुद से जो है वो मेरी राय जो है वो कैपिटल टीवी के नाज़रीन तक पहुंची है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कैपिटल टीवी इसी तरह मजीद स्पोर्ट्स को प्रमोट करता रहेगा। और आप जैसे को नमक सहाफ़ी है कि जो अभी ऐसा लगेगा जैसे हम अंजुमन सताइश बाहमी इधर चला रहे हैं, आप मेरी तारीफ करें, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग जानते हैं मोहसिन अली को कि मोहसिन अली ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं, मोहसिन अली साहब ने जो है वो कितना इनका रज्जा के लिए जो इनकी जर्नलिस्ट एसोसिएशन है रावलपिंडी इस्लामाबाद की, उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो ये जानते हैं। तो बड़ा अच्छा आपका जो ये शो है, एक अच्छी चीज है, और मैं हम तो चाहते यही है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के शो ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि स्पोर्ट्स के शोज होंगे तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी तो हमें कुव्वत बर्दाश्त आएगी, जो आजकल हम देख रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो उन्होंने जर्नलिस्टों से एक अपना फासला रखा हुआ है। मनपसंद जर्नलिस्टों को, जो उनके शुरू के दोस्त हैं, उनको वो खाने भी खिला रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं, और या तो बिल्कुल ही बुलंदी बने कि बहुत ही सीनियर लोगों के साथ उन्होंने दोस्ती बना के रखी है, ये बिल्कुल 20-20, 22-22 साल के लोगों के साथ दोस्ती बना के रखी है। तो हम या आप दुश्मन नहीं है, हम सब क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं। आप क्रिकेट खिलाएं, हम क्रिकेट दिखाएं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई तीसरा कोई फंडा है ही नहीं। पता नहीं क्रिकेट बोर्ड क्यों जो है वो हमसे जो है वो दुश्मन का सा ट्रीट करता है। और कैपिटल टीवी का जो प्लेटफॉर्म है आपको सच की बात हमेशा करता है। मैं आपके शोज भी देखता हूँ, पर्सनली आपको मैं बहुत लाइक भी करता हूँ। आई एम वन ऑफ द एडमायरर कि मैं आप को जो सच्ची साफ सुथरी गुफ्तगू है उसको मैं पसंद भी करता हूँ। तो सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इन योर शो। अली भाई, बात यह है कि ना तो मुझे प्रेज करनी आती है, ना आपको प्रेज करनी आती है। बाकी जो सच होता है वो चेहरे पर नजर आता है, जो इंसान का चेहरा होता है वो आपके दिल का हाल बता देता है। ना मेकअप है, ना कोई लेपा लुपी है, हमारे दिल में इनसे ज्यादा पाकिस्तान का दर्द है। हम पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को, पाकिस्तान के बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर हम तो जाते जाते नाज़रीन, एक आज बात का भाई, एक बात और कहूंगा। आप डोमेस्टिक की बात करते हैं ना, देखें
कराची में रमजान टूर्नामेंट हुआ, पशीन के एक लड़का था जो कराची में रहता था, वो बेस्ट बैट्समैन बना है पाकिस्तान के टेस्ट फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल बॉलर के सामने। उसके बाद एक और दूसरा टूर्नामेंट हुआ जो असगर अली शाह पे। ये दोनों टूर्नामेंट पाकिस्तान के 2 बड़े स्पोर्ट्स चैनल पे ऑन एयर गए। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रमीज राजा साहब से बात की, मैंने जुनैद जिया से बात की, मैंने नदीम खान से बात की कि इसको पशीन से आप इंटर डिस्ट्रिक्ट खिला दें, ये बड़ा जबरदस्त टैलेंट है, ये पाकिस्तान को काम आ सकता है। टेस्ट फास्ट बॉलर और टेस्ट वनडे और फर्स्ट क्लास बॉलर को खेल के ये दोनों टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन बनाए। उन्होंने मना कर दिया कि जी इन्होंने हमारा विंटर लीग नहीं खेला, इन्होंने ये टूर्नामेंट नहीं खेला, वो टूर्नामेंट नहीं खेला। अब आप मुझे बताएं, जब तौसीफ अहमद पाकिस्तान की टीम में आए थे, उसे प्रैक्टिस कराने गए थे, अगले दिन वो पाकिस्तान की टीम में थे। वसीम अकरम 1 साल पहले अपने कॉलेज की टीम में नहीं थे, अगले साल वसीम अकरम पाकिस्तान की टीम में आए और वो सदी के सेंचुरी के बेस्ट बॉलर बने। तो इनका काम क्रिकेट खिलाना है, हमारा काम क्रिकेट दिखाना है। लेकिन मसला ये है कि अपनी अनाओं के खोल में है, इसलिए शायद ये बेहतरी और सुधार चाहते नहीं है। बहुत शुक्रिया अली साहब। तो नाज़रीन, ये था आज का खेल। नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह फिर किसी नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। हमारा मकसद कतन किसी के ऊपर तनकीद करना या किसी के ऊपर जाती हमले करना नहीं होता। हमारा प्लेटफॉर्म पीसीबी के लिए भी हाजिर है, बाकी फेडरेशन के लिए भी हाजिर है। हिम्मत है तो सच का सामना करें, नहीं है तो फिर बर्दाश्त करें। अपना रखिए ख्याल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।